जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में कि चंद्र ग्रहण क्यों लगते हैं और सूर्य ग्रहण क्यों लगते हैं। आज की इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आप भी समझ सकें कि चंद्र ग्रहण क्यों लगता है और सूर्य ग्रहण क्यों लगता है। इसके पीछे के साइंस को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए, जिस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं यह सौरमंडल का एक ग्रह है और इसी तरीके के हजारों करोड़ों सौरमंडल हैं। और सौरमंडल जिस चीज का पार्ट है उसे मिल्की वे कहा जाता है, यानी आकाश गंगा कहा जाता है। और उसी तरीके के लाखों करोड़ों आकाश गंगा भी हैं जिसे ब्रह्मांड कहा जाता है। इस तरीके से हमारे ब्रह्मांड का संरचना हुआ है। पहले ब्रह्मांड, फिर आकाशगंगा, फिर आकाशगंगा के बाद सौरमंडल, फिर सौरमंडल के बाद हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह हैं। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा का नाम क्या है। आइए हम समझते हैं कि सूर्य ग्रहण क्यों लगते हैं। सूर्य ग्रहण की लगने की एक सामान्य स्थिति ये है कि सबसे पहले तो हम इस बात को समझे कि सूर्य ग्रहण का कारण क्या है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का सबसे बड़ा कारण सूर्य और चंद्रमा का परिक्रमण है। यानी हम ये जानते हैं ज्योग्राफी के अनुसार कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार में परिक्रमा करती है, यानी उसके चारों तरफ घूमती है दीर्घवृत्ताकार। सबसे पहले हम दीर्घवृत्ताकार को समझते हैं। मान लीजिए कि आपका सूर्य है, ये सूर्य हो गया और इस सूर्य के चारों तरफ इस तरह दीर्घवृत्ताकार, यह आपका हो गया दीर्घवृत्ताकार। इस तरह से हमारी ये पृथ्वी चारों तरफ सूर्य के परिक्रमा करती है। और मान लीजिए हमारी एक पृथ्वी हो गई, यहां से घूमी, यहां गई, यहां गई, यहां गई, ये पृथ्वी हो गई। और जिस तरह से ये सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक उसी तरीके से चंद्रमा भी इसका परिक्रमा करता है, यानी सूर्य का, ये चंद्रमा सूर्य का परिक्रमा करता है। ग्रहण लगने की सामान्य स्थिति कब होती है? जब ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही दिशा में आमने सामने आ जाते हैं, तब ग्रह लगता है। चाहे वो सूर्य ग्रह हो, चाहे वो चंद्र ग्रह हो। तो आइए हम समझते हैं कि सूर्य ग्रह क्यों लगता है। सूर्य ग्रह लगने का सबसे बड़ा कारण, जैसे ये चंद्रमा हो गया, अब चंद्रमा घूमते घूमते आया और इसके सामने ठीक चला आया, सूर्य के ठीक सामने चला आया। यहाँ से सूर्य की प्रकाश गई तो पहले जाकर के चंद्रमा पर पड़ी, और चंद्रमा पर पड़ने के बाद फिर इसकी जो छाया है वो जाके पृथ्वी पर पड़ी। तो जो छाया पृथ्वी पर पड़ती है, मान लीजिए कि यहाँ से सूर्य का प्रकाश गया, सूर्य का प्रकाश जाकर के चंद्रमा से लड़ा और चंद्रमा की छाया सूर्य के पृथ्वी के ऊपर पड़ी, तो जिस क्षेत्र में ये छाया पड़ती है उसी क्षेत्र में ग्रह लगते हैं। तो उस स्थिति में हम ये समझते हैं कि सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। और ठीक इसी के विपरीत भाई, जब आप किसी के सामने आकर के उसके रास्ते को रोकिएगा तो क्या आपको छोड़ देगा? वो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। ठीक इसी के विपरीत क्या होता है कि ये जो पृथ्वी है ये परिक्रमा करते करते घूमती है और घूम करके आती है। मान लीजिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं, हमारी पृथ्वी हो गई, यहाँ तक इसकी परिक्रमा हुई है, घूमते घूमते आई और यहाँ पर रुकी। अब इस स्थिति में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश पहले पृथ्वी पर पड़ता है, यानी कि पहले सूर्य, फिर पृथ्वी और फिर उसके बाद चंद्रमा। यहाँ चंद्रमा नीचे हो गई। जब चंद्रमा नीचे पड़ जाती है तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा के ऊपर पड़ती है, तो हमें चंद्रमा नजर नहीं आती, यानी चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देती है। तब इस स्थिति में हम लोग ये समझते हैं कि चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। आई होप कि आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण समझ में आ गया होगा। आप पीछे देख सकते हैं किस तरीके से स्लाइड आपके सामने दिखा हुआ है कि किस तरह से चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक उसी तरह जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उस समय की कैसी स्थिति होती है, आपको ये सारी स्लाइडें अच्छी तरीके से दिखाई दे रही होंगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा ग्रह की सच्चाई और ग्रह की वास्तविकता, ग्रह क्यों लगते हैं, ग्रह की असल वास्तविकता क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है, आप समझ चुके होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।